ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स कि मल्लिका में सच्चाई तो है। आइए अब कुछ भविष्यवाणियां जो सत्य हो चुकी हैं वो आपको बताते हैं और करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग महाप्रलय की शुरुआत से रिलेट करते हैं। भविष्य मालिका की स्टार्टिंग में ही हमको ये श्लोक देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि श्री चरणों को छू कर ये सप्तलोकी ये सब बातें मूर्खों के आगे नहीं कहोगे, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि ये सब नशा करके लिखा गया है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अब हम आपको भविष्य मालिका के कुछ श्लोक बताएंगे जो कि उड़िया भाषा में लिखे गए हैं। उनको सुन के, उनको समझ के आपको ये विश्वास हो जाएगा कि भविष्य मालिका एकदम सच्चा ग्रंथ है। पर भक्तजनों, पहले आप जाके हमारा भविष्य मालिका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि भविष्य मालिका आखिरकार इतना पॉपुलर ग्रंथ क्यों है। इस श्लोक का अर्थ है कि मुगलों के बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा और वो जनता से लगान वसूल करेंगे, यानी टैक्स। ये पंचसखा 600 साल पहले ही बता गए थे। इस श्लोक का अर्थ है कि पाकिस्तान राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको अकल आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। पंचसखा ने मल्लिका में पहले ही लिख दिया था कि पाकिस्तान जैसा एक कंट्री एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में। ये प्रमाण है मल्लिका की सच्चाई का। और करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको पाकिस्तान की हालत तो पता ही है। उड़ीसा में हरिकुंड नाम का एक डैम होगा जिसको शत्रु ध्वस्त कर देंगे। और भक्तजनों, आप भी देख लीजिए कि 1946 में हरिकुंड नाम के डैम का निर्माण हुआ, जो कि 600 साल पहले मल्लिका में लिखा हुआ है। मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण कम होगी, जो कि हो गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इस श्लोक का अर्थ है कि कांग्रेस वाइप आउट हो जाएगी और कमल का फूल राज करेगा और राम नाम गूंजेगा। अब आप लोग सोच के देखिए कि करंटली बीजेपी 2 बार सेंटर में आ चुकी है और करंट इलेक्शन में भी वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जीत गई है। इस श्लोक का अर्थ है ब्रह्म यानी 1, भक्ति यानी 9, वेद यानी 4 और वार यानी 7। इसका मतलब है 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। और अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी डीप भविष्यवाणियाँ मल्लिका में लिखी गई है और कितना डीप मीनिंग है इन सब का। ये श्लोक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 24 अंक में, यानी 2024 में मोबाइल और कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, स्कूल और बैंक सब बंद हो जाएंगे। भक्तजनों, रिसेंटली एक सोलर स्टॉर्म की न्यूज आई थी जो कि पोटेंशियल 7 से 8 महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट और काफ़ी सारे उपकरणों को अर्थ से वाइप आउट कर सकता है। और इस इवेंट के 2024 में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अभी अगर आप न्यूज़ खोल कर देखेंगे तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसके अंदर 60 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये बातें हमें इंडिकेट करती हैं कि ये भविष्यवाणियाँ बहुत जल्दी सच हो सकती हैं और ये सब कुछ 600 साल पहले भविष्य मल्लिका में लिख दिया गया था। इस श्लोक का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस वीर सैनिक अमर हैं और असुरी ताकत साध कर रसिया में रह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी काफ़ी रहस्यमयी है। इस टॉपिक पर भी हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी आज दिन तक किसी को भी नहीं मिली है। इस श्लोक का अर्थ है कि 3rd वर्ल्ड वॉर में भारत के दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करेंगे, लेकिन चक्रधारी भगवान कल्कि की इच्छा से वो ब्लास्ट नहीं होंगे। ये सब देख के भारत के दुश्मन छुपते फिरेंगे और भयभीत हो जाएंगे। इस श्लोक में कहा गया है कि पहला हमला दिल्ली में रॉकेट से होगा, दिल्ली पूरा ध्वस्त हो जाएगा। इस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि द वर्ल्ड रॉकेट का आविष्कार 19वीं सेंचुरी में हुआ था, लेकिन 600 साल पहले रॉकेट वर्ल्ड लिखा हुआ है भविष्य मल्लिका में। अब आगे के श्लोक में हम वर्ल्ड वॉर 3 की थोड़ी सी प्रेडिक्शन आपको बताएंगे। इस श्लोक का अर्थ है देशों के बीच इतना जबरदस्त वार होगा कि सारी जमीन खंडर हो जाएगी। ये सब कुछ रसिया, यूक्रेन, इजराइल बैलिस्टिक वॉर से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जापान हिरोशिमा और नागासाकी का बदला लेगा और वॉर में कूद जाएगा। भक्तजनों, यूएसए और जापान की ये ट्रीटी है कि जापान आर्मी नहीं रख सकता, लेकिन आप एक इंसान को कितना दबा सकते हैं और कब तक दबा लोगे कुछ नहीं पता। कि वो अंडरग्राउंड आर्मी क्रिएट कर रहा हो या फिर कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको वो फ्यूल कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि न्यूयॉर्क पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। जर्मनी, रसिया, इटली आदि अनेक देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मालिका में भारत के युद्ध के बारे में भी काफ़ी डिटेल में दिया गया है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी। 13 मुस्लिम देश और चीन एक साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। हवा, लैंड, पानी तीनों जगहों से अटैक होगा, लेकिन क्योंकि भारत देवभूमि है तो यहाँ भारत का सर्वनाश नहीं हो पाएगा, लेकिन नुकसान काफ़ी होने वाला है।
एक वक्त ऐसा आएगा जब दिल्ली में प्रधानमंत्री भी मुश्किलों में फंस जाएंगे और मिलिट्री रूल लागू हो जाएगा। चाइना और अमेरिका पाकिस्तान के साथ होगा और इराक के साथ 13 मुस्लिम देश मिलकर इन दोनों का समर्थन करते हुए भारत पर हमला करेंगे। रसिया, भारत, जर्मनी और जापान एकजुट हो जाएंगे। भविष्य मलिका में काफ़ी जगह में ये भी दिया गया है कि फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा होगा युद्ध में। इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन वो भारत का समर्थन करेगा, लेकिन समर्थन करने के लिए उसके पास कुछ खास बचेगा नहीं। इस समय अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, और आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन को विटनेस कर सकते हैं। एक ग्लोबल वॉर सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रहा है। और साथ ही साथ चाइना में भी एक मिस्टीरियस बीमारी फैल रही है जो बच्चों में अधिक फैल रही है, और उसके केसेस यूएसए में भी देखने को मिले हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे मिडल ईस्ट को अनस्टेबल कर दिया है। ईरान जैसे देश भी अगर इस वॉर में कूद गए तो वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी साइड रसिया और यूएसए के रिश्ते भी हमेशा से ही काफ़ी ख़राब रहे हैं। इंडिया में अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है कि उन्होंने पीओके में भी सीट रिजर्व कर रखी है, और हालिया दौर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सितंबर 2024 से पहले वहां इलेक्शन करवाए जाएं। इसका मतलब साफ है कि इंडिया और पाकिस्तान में वार होने की फुल आशंका है। तो भक्तजनों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम भक्तजनों।